हेलो बच्चों, मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्लास 10 का। तो ध्यान दीजिएगा, इसके हम लोग 2 सवालों को पीछे के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 3 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल होने वाला है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवालों में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कह रहे क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, देखिए क्या कह रहा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। और मैंने आपसे कहा था जिसके आगे लिखा हो से और के, उसको माना जाता। तो कह रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, चौड़ाई से तो किसको मानना पड़ेगा? चौड़ाई को। तो यहां पर सबसे पहले हम माने कि माना, क्या मानेंगे बेटा? माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। इतनी बात क्लियर है बेटा? माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। और x मीटर क्यों मानी? ठीक है, क्योंकि मानोगे तो आप x ही तो मानोगे, लेकिन चौड़ाई को ही क्यों माना? यहां पर हमने लंबाई को क्यों नहीं माना? इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जिसके आगे लिखा से या फिर के, उसको माना जाता है। तो से किसके आगे लिखा? चौड़ाई से। कह रहा चौड़ाई से दोगुनी है। तो अब ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि माना बगिया की चौड़ाई x मीटर। तो यहां पर फिर लिखेंगे तब, अब यहां पर माना नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे बगिया की लंबाई बराबर, देखिए जब माना बगिया की चौड़ाई हो गई x मीटर, तब बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये साफ साफ कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है, देखो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो इसका मतलब अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई बेटा 2x मीटर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए? जब बेटा लंबाई जो हुई, जो लंबाई जो होगी वो दोगुनी होगी, यानी 2x हो जाएगी। क्योंकि ये कह रहे हैं, देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, ये कह रहे हैं, तो इसलिए जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो तो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक, अब देखिए उन्होंने क्षेत्रफल भी दिया रखा है, तो यानी हम लोग यहां लिख लेंगे कि बगिया का क्षेत्रफल बराबर, तो बगिया का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? तो ठीक है, अब सवाल आपको समझ में आ चुका है और किताब को मैं हटा दे रहा हूं और आप बहुत ही अच्छी तरह से सवाल को समझे। अब देखिए इन्होंने ये बात कही है कि बगिया अच्छा कैसी बनेगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, बगिया जो है ना वो बेटा इस प्रकार बनेगी, वो हमारी इस प्रकार बनेगी। समझ इतनी बात को? हमारी बगिया जो बनेगी वो हमारी इस प्रकार की बनेगी, इस प्रकार। ठीक, क्योंकि अगर ये वाली भाई चौड़ाई, तो बगिया की चौड़ाई यही तो है, अगर चौड़ाई रहेगी x तो लंबाई कितनी रहेगी? 2x, क्योंकि उन्होंने कहा है, तो लंबाई रहेगी 2x। अब एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, जब लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है तो इसका मतलब ये हुआ बगिया जो बनेगी वो आयताकार बनेगी। दिख रहा आपको? देखिए, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो ये आयताकार बनेगी। तो जब आयताकार बनेगी तो यहाँ पर तुम्हें पता है आयत का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई, ठीक है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। होता ही नहीं होता? यानी अगर बात करें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन हमने इधर पहले क्यों लिखा? ताकि आपको बदलना ना पड़े,
या आप उल्टा ऐसे समझिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई है कितनी, लंबाई है आपके पास बेटा 2x, ध्यान दीजिएगा लंबाई आप कितनी है 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x गुणे चौड़ाई कितनी है आपके पास x है तो x लिख देंगे, बराबर क्षेत्रफल आपके पास है 800। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए दो यहाँ पर है कुछ तो एक है तो केवल दो एक कम दो रहेगा। अब एक एक्स यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर तो 2x² हो जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारा 800। इतनी बात का क्लियर हुई। फिर क्या काम करेंगे हम, ये x² को वही रोक लेंगे बराबर 800, ये 2 गुणे में था वो इधर जाने पर बटे में पहुंचेगा। इतनी बात आप जानते कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते होंगे। यानी जब दो जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में पहुंच जाती है। अब 2 से इसको जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर ये 400। देखो 2 एक कम 2 और 2 चौकू 8 और ये 2 जीरो बचे यानी 400 बचेगा। लेकिन हमें मान x² का नहीं, हमें तो मान केवल x का चाहिए। तो x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर चढ़ जाएगा हमारा रूट 400 हो जाएगा। अब आप जानते 400 कितने का वर्ग होता है 20 का होता है, यानी 20 विषयम 400, जब 20 की गुणा 20 से करें 400 हो जाएगा, तब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 20 मीटर। इतनी बात क्लियर हुई, x का मान कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर। अब यहाँ पर आ जाइए आप, जहाँ पर हमने चित्र बनाया था या फिर माना था, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने माना था कि माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, चौड़ाई बराबर मैंने क्या माना था x माना था, ठीक है, और मैंने लंबाई को क्या माना था, ध्यान दीजिएगा लंबाई को मैंने माना था 2x, यानी इसको x और इसको माना था 2x। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हमारे पास x का मान आया कितना है, हमारे पास x का मान आया 20 मीटर, तो इसका मतलब बगिया की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। और लंबाई की बात करें तो यहाँ पर लंबाई की 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर x की जगह पर रखोगे 20, x का मान है। अब 20 की गुणा होगी 2 से तो 20 दूना 40, तो 40 मीटर, यानी बगिया की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, लंबाई जो वो 40 मीटर है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। तो हमारा सवाल यहीं पर ये कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इस बात का समाधान करके अवश्य ही दूंगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो मुझे आपको बताने में बहुत ही अधिक खुशी होगी। तो ठीक है बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।